ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारी मल्टी टेक्स्ट रीडिंग पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे हमने बर्ड्स की माइग्रेशन के मतलब कुछ पढ़ना है, जो जो वो डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट जगहों पे चले जाते हैं, उसके मतलब हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे। टेक्स्ट ए पढ़ते हैं। Many people believe wrongly that birds migrate mainly because of changes in temperatures in the winter months. बहुत से लोग गलती से ये बिलीव करते हैं कि जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक जगह, वो मौसम की वजह से जाते हैं, ठीक है, या लो टेम्परेचर की वजह से। ऐसा नहीं है। असल क्या वजह है? इट इज सर्टेनली वन ऑफ द फैक्टर्स। कहता है एक वजह ये हो सकती है बीच में से, बट देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, some very small and delicate looking, which don't migrate. अगर यही सिर्फ एक वजह होती तो इस बात का क्या आंसर होगा कि छोटे जो बर्ड्स हैं वो क्यों माइग्रेट नहीं करते जबकि बड़े माइग्रेट कर देते हैं। इफ टेम्परेचर्स वर द मेन फैक्टर्स, wouldn't they migrate as well? In fact, the main reason why birds migrate is to find the food they eat. Many birds feed mainly on particular insects which are plentiful during the summer. बहुत से बर्ड्स जो हैं कुछ खास किस्म के कीड़ों मकोड़ों पे वो डिपेंड करते हैं। बट एज समर टर्न्स टू ऑटम एंड टेम्परेचर्स डिक्रीज, कहते हैं लेकिन जब मौसम ठंडा होना स्टार्ट होता है, सो डज द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स वो भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो बर्ड्स हैव टू फ्लाई साउथ टू फाइंड देम। उनको साउथ की तरफ उड़ना पड़ता है मजीद कीड़ों को ढूंढने के लिए। The same applies to birds such as ducks and geese, which rely on lakes, ponds, rivers. In winter, many of these areas freeze over, so it's necessary for them to move south in search of open water. Journeys for migrating birds can be thousands of kilometers. बहुत ज़्यादा लंबी जर्नीज भी होती हैं। For others, it can be as little as an hour's journey. कुछ के लिए कम सफ़र भी होता है माइग्रेशन का। 16 से 20 तक पैराग्राफ हेडिंग्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी इसके साथ सूट करती है। डिस्क्राइब्स डिफ़िकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन। अगर आप देखें तो अभी तक कोई किसी किस्म की मुश्किलात की बात नहीं हुई। Suggests that the movement of objects in space influences birds' flight. Explains why some birds of the same species travel further south than others. साउथ की कंफ्यूजन उन्होंने डाली है, लेकिन आगे चलते हैं, इतनी कोई खास बात नहीं है, उसकी एक वजह बताऊंगा। Gives an explanation that people do not realize is important. ये जो मेन बात है ना 19 वाली, ये सूट करती है क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में जो उसने बोला है, मैनी पीपल बिलीव रॉन्गली दैट बर्ड्स माइग्रेट मेनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेम्परेचर्स। अगर तो 19 वाला ना होता तो हम 18 को लगा देते। हंटिंग बर्ड्स शो हाउ फॉर द फिजिकल जियोग्राफी ऑफ अ रीजन कैन बी बोथ अ हेल्प एंड अ प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स। परिंदों से हमें पता चलता है जियोग्राफी जो होती है किसी भी इलाके की, वो फायदा भी देती है और नुकसान भी देती है। माउंटेन्स आर नो प्रॉब्लम फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे सच एज हॉक्स। हॉक्स जो होते हैं उनके लिए पहाड़ियाँ कोई भी बड़ा मसला नहीं होता। दे कैन यूज देयर लार्ज विंग्स इन द वार्म एयर ट्रेवलिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड टू कीप देम इन द एयर टू मेक देयर जर्नी क्वाइट ईजी। This is in sharp contrast to small songbirds. जो छोटे परिंदे songbirds which don't have the same physical features as hawks and are unable to use these air currents. वो इस गोल गोल चक्कर नहीं लगा सकते, ठीक है, अपने पंखों को फैला के। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? For this reason they have to fly hundreds of extra kilometers around the mountains. उन्हें माउंटेन्स के आसपास से जाना पड़ता है। On the other hand, when hawks reach large areas of water such as Mexico,
where there are no air currents to support them. They similarly have to fly around them. अच्छा, जो hawks हैं उनको यहाँ पे मुश्किल आती है पानी के ऊपर. Songbirds have no problem here. They just fly across them. किसी को माउंटेन्स के ऊपर आसानी है और किसी को पानी के ऊपर. Describes difficulties faced during migration. जी, यही इसका आंसर है जी. डिफिकल्टीज की ही बात हुई है, इसके अलावा कोई भी इसके साथ मैचिंग नहीं है. तो हम चलेंगे नेक्स्ट पे. सी देखते हैं. अच्छा, सी का मैं आपको पहले ही आंसर बता देता हूँ. सी का आंसर जो आता है ना वो डिसएग्रीमेंट वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की कमेंटिंग हुई है. काफी जगह बंदा पहले ही आंसर को जज कर सकता है, लेकिन मैं तब भी आपको ये पढ़ा लूंगा, ठीक है. एक तो डिसएग्रीमेंट वाला मैंने आंसर आपको बता दिया है. तो अब हम सी को पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि इसके अलावा तो कोई आंसर नहीं है इसमें. I am having an argument with one of my bird watching friends. He says that redshanks, ये भी कोई bird है, migrate to subtropical regions of Africa from Europe during the winter. I'm sure he is mistaken. redshanks की माइग्रेशन पैटर्न उसके मुतालिक कोई बात की है. वो कहता है जी मुझे ये लगता है कि मेरा दोस्त गलत है. I know for a fact that they migrate to the Mediterranean. Can anyone help me to show him he's wrong? कहता है क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है, मेरी बात को जस्टिफाई कर सकता है कोई. In summer, redshanks live in northern Europe and central Europe. In winter, the ones that live in central Europe migrate only a short distance to the Mediterranean coast. कहता है कि दो जगह पे ये रहते हैं, एक नॉर्दर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में. लेकिन जब सर्दियां आती हैं जो होते हैं सेंट्रल यूरोप वाले वो माइग्रेट कर जाते हैं साथ ही मेडिटेरियन में, ठीक है, जो उनके नज़दीक है. सो दैट बिकम्स देयर टेरिटरी फॉर द विंटर. वो उनका इलाका बन जाता है सर्दियों के लिए. The ones that live further north can't land there because it's already occupied. बहुत ही मजे की बात है. कहता है कि जो दूसरे परिंदे हैं नॉर्दर्न यूरोप में जो पहले रहते थे, अभी उन्होंने माइग्रेट करना है तो वो इस जगह पे नहीं आ सकते मेडिटेरियन कोस्ट पे. पहले से ही ये ऑक्युपाइड है, यहाँ पे पहले ही परिंदे आ चुके हैं. They have to fly on to parts of Africa. This happens to other birds too. It's called leapfrog migration because birds have to jump over occupied territories to find the next suitable places. C का 20 वाला तो पहले ही मैंने आपको कंफर्म बता दिया था. और इसके अलावा एक और आंसर आता है सी का, वो आपने चेक करना है, ठीक है. 20 के अलावा सी में से दो आंसर बनते हैं और वो भी मैं आपको एंड पे बता देता हूँ. अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं. ये डी चेक कीजिएगा. यहाँ पे सन कंपस है और स्टार कंपस है, मैग्नेटिक मैप है. इसका आंसर आता है जी ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस वाला. सजेस्ट दैट द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस इन्फ्लुएंस बर्ड्स फ्लाइट. ऑब्जेक्ट्स का तो जिक्र ही वहां पे हुआ है डी में, तो अभी हमने उसको पढ़ा भी नहीं है तो पढ़ भी लेते हैं. Birds change direction as the position of the sun changes throughout the day. At night, birds seem to find the right direction by using stars. ठीक है जी, वो सूरज की पोजीशन की भी हेल्प लेते हैं उड़ने के लिए और साथ ही साथ स्टार्स की भी. There may be something in a bird's eye or mouth which can sense the earth's magnetic field. Magnetic field को भी वो सेंस कर सकता है जी. Birds recognize smells और and landmarks. ठीक है, उनकी वो खुशबू भी अच्छे से सूंघ सकते हैं और साथ ही साथ वो लैंडमार्क्स को भी पहचान सकते हैं, यानी कि रिवर्स हो गया, स्काई स्क्रैपर्स और ब्रिजेस. देखिए मैंने डी का आंसर भी आपको पहले ही बता दिया और अब मैंने उसे कंफर्म भी कर लिया है, ठीक है. डी का आंसर बनता है 17 वाला. सी जो था वो 2 का आंसर बनता था. 18 हमारे पास बच गया है.
तो 18 का आंसर बन जाता है सी। वो कैसे बनता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Explains why some birds of the same species travel further south than others। जी, वो जो रेड शैंक्स की बात हुई थी वो आप अगेन भी देख सकते हैं। अभी हम जल्दी से 21 टू 25 करते हैं। जो सी स्टेटमेंट्स 5 ट्रू होंगी वो हम लिख लेंगे। माइग्रेटिंग बर्ड्स हैव टू चेंज देयर डाइट। क्या उनको डाइट चेंज करनी पड़ती है? नहीं चेंज करनी पड़ती उनको डाइट। डाइट चेंज नहीं करनी पड़ती, उनको जगह चेंज करनी पड़ती है। विंटर मेक्स फूड डिफिकल्ट टू ईट। बिल्कुल ये बात ठीक है। बॉडी टाइप कैन मेक पार्ट्स ऑफ सम जर्नीज इजियर। जी, वो जो हॉक्स वाली बात हुई थी और सॉन्ग बर्ड्स, बिल्कुल बात ठीक है। सॉन्ग बर्ड्स कैन टॉलरेट द कोल्ड बेटर देन अदर बर्ड्स। जी, सॉन्ग बर्ड्स की ऐसी कोई बात नहीं हुई। ई वाला है जी, सॉन्ग बर्ड्स हैव टू मेक लॉन्गर जर्नीज देन अदर बर्ड्स। जी, यहाँ पे उसे थोड़ा कंफ्यूज किया है, मैं आपको बताता हूँ। ये आगे बी में जी, वो कहता है सॉन्ग बर्ड्स जो हैं उनको लॉन्गर जर्नीज बनानी पड़ती हैं दूसरे बर्ड्स की निस्बत, लेकिन ये फॉल्स हो जाती है बात, क्योंकि यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो सिर्फ माउंटेन्स के ऊपर से किया गया है, नॉर्मली नहीं। सो दैट्स वाई हम इसको भी फॉल्स ही कंसिडर करेंगे। आगे जी, बर्ड्स ऑफ द सेम काइंड में स्पेंड द विंटर इन डिफरेंट प्लेसेस। जी बिल्कुल, रेड शैंक्स वाली बात है। सेम काइंड्स के बर्ड्स हैं लेकिन वो जगह ऑक्युपाइड होने की वजह से उन्हें दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है, पॉपुलेशन भी उनकी ज्यादा होगी। ये बिल्कुल ठीक है, एफ वाला। इट इजंट क्लियर हाउ सम फैक्टर्स हेल्प बर्ड्स चूज देयर रूट। ये ओके, ये वाला जो है डी में आंसर दिया गया था। मैग्नेटिक मैप में उसने डाउट शो किया है, देयर मे बी समथिंग इन अ बर्ड्स आई। ठीक है, हम इसको ट्रू कंसिडर करेंगे। अभी आते हैं एच पे। बर्ड्स कैन यूज मैन मेड ऑब्जेक्ट्स टू फाइंड देयर वेज। जी, स्काई स्क्रैपर्स की बात हुई थी और ब्रिजेस की, बिल्कुल बात ठीक है जी। चलते हैं जी नेक्स्ट। फॉल इन टेम्परेचर्स लीड्स टू डिक्रीज इन द डैश। अभी अल्लाह के हुक्म से ये आप नहीं करनी है जी ब्लैंक्स। ये आइस फार्मिंग ऑन लेक्स एंड रिवर्स, सो बर्ड्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। इसको छोड़ दें। रूट्स टेकन कैन बी इफेक्टेड बाय रीजन्स डैश। ठीक है, जो रूट्स होते हैं ये हॉक्स वाले में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉक्स वाइड्स ओपन डैश इनएबिलिटी टू लैंड ऑन देयर बर्ड्स। इनमें से कोई एक मैं कर देता हूँ। अच्छा, 27 वाली मैं कर देता हूँ जी। ये हॉक्स वाला आ गया पैराग्राफ, तो यहाँ पे बर्ड्स ऑफ प्रे शो हाउ फॉर द फिजिकल जियोग्राफी। जियोग्राफी इसका आंसर बनता है जी। फाइनल करते हैं रीजन्स जियोग्राफी, बिल्कुल बात ठीक है। तो इसका 28 29 उसी पैराग्राफ से आपको मिलेगा। अब यहां से आके पॉज करके इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में मस्त लिखिएगा। चलें जी, 30 वाली आगे बस नेविगेशन सिस्टम। इसका पोजीशन ऑफ द सन और स्टार्स, साइट्स में रिवर आ जाते हैं एंड डैश में प्लांट्स आ जाते हैं। ये जो लिखा हुआ है साइट और ये जो एरिया है, इन दो लाइनों में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोगों ने ये प्ले लिस्ट मस्ट कंप्लीट करनी है एग्जाम से पहले। ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका फायदा हो और एग्जाम्स में आप पास हों।